जपजी साहिब के अर्थ को समझने की इस कड़ी में हमने पिछले भाग में 20वीं से 23वीं पौड़ी के माध्यम से ये समझा कि सच्ची शुद्धता केवल बाहरी कर्मों से नहीं बल्कि भीतर की पवित्रता से आती है। हमने जाना कि हमारे कर्म और सोच दोनों मिलकर ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, और ये भी समझा कि परमात्मा की रचना और उसका नियम इतना विशाल है कि उसे पूरी तरह से समझ पाना आसान नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जपजी साहिब की 24वीं और 25वीं पौड़ी के गहरे अर्थ को समझते हैं। जपजी साहिब की 24वीं पौड़ी में गुरु नानक देव जी परमात्मा की अनंतता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि न तो उसकी महिमा का अंत है और न उसके दान का, और न ही उसकी रचना का। अंत न सिफती कहन न अंत। परमात्मा के गुणों का कोई अंत नहीं है और उन गुणों का बखान करने वालों का भी कोई अंत नहीं है। अंत न करणै दीन न अंत। उसकी रचना और कार्यों का कोई अंत नहीं है और उसके द्वारा दिए जाने वाले दानों का भी कोई अंत नहीं है। अंत न वेखण सुनन न अंत। न तो उसे पूरी तरह देखा जा सकता है और न ही सुनकर उसके स्वरूप को पूरी तरह समझा जा सकता है। वो दृष्टि और श्रवण की सीमाओं से बहुत बहुत परे है। अंत न जापै किया मन मंत। उसके मन में क्या विचार या क्या योजना चल रही है, इसका पता भी किसी जीव को नहीं लगता। अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार। इस जगत का प्रसार जो उसने किया, उसकी अवधि अथवा सीमा को भी नहीं जाना जा सकता, उसके आदि व अंत को भी नहीं जाना जा सकता है। अंत कारण केते बिललाहे, ताके अंत न पाए जाहे। कितने ही विद्वान और खोजी उस परमात्मा का अंत पाने के लिए तड़प रहे हैं और पुकार लगा रहे हैं, लेकिन उसका अंत किसी को नहीं मिला। एहो अंत न जाने कोय, बहुता कहिए बहुता होए। उस पार ब्रह्म की प्रशंसा, स्तुति, आकार अथवा गुणों को जितना जितना कहा जाता है, वो उतने ही अधिक होते जाते हैं। वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। वो मालिक बहुत बड़ा है और उसका स्थान और अवस्था बहुत ऊंची है। उसका नाम भी सबसे ऊंचा और महान है। ए वड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए। यदि कोई व्यक्ति उस परमात्मा के जितना ही ऊंचा और महान हो जाए, तभी वो उस महान प्रभु को जान सकता है, लेकिन उसके समान कोई दूसरा है ही नहीं। जेवड़ आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। गुरु नानक देव जी कहते हैं, वो कितना बड़ा है ये केवल वो स्वयं ही जानता है। उसकी जो भी दातें और उपहार हमें मिलते हैं, वो उसकी कृपा और दया के कारण ही मिलते हैं। इस पौड़ी का मुख्य संदेश ये है कि परमात्मा बेअंत है। हम अपनी सीमित बुद्धि से उसे माप ही नहीं सकते। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हम उसकी महानता को स्वीकार करें और उसकी कृपा के लिए शुक्रगुजार हों और नतमस्तक रहें। जपजी साहिब की 25वीं पौड़ी में गुरु नानक देव जी परमात्मा की बख्शीश यानी कि उनकी कृपा और उनके महादानी होने का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि वो बिना किसी भेदभाव के सबको बेहिसाब देता है। चलिए पंक्ति दर पंक्ति इस पौड़ी को समझते हैं। बहुता करम लिखिया न जाए, वड्डा दाता तिल न तमाए। उसकी कृपा इतनी ज्यादा अधिक है कि उसे लिखा नहीं जा सकता। वो इतना बड़ा दाता है कि दान देते समय उसके मन में रत्ती भर भी लालच नहीं आता। केते मंगह जोध अपार, केत्या गणत नहीं विचार। कितने ही अनगिनत योद्धा और शूरवीर उसके दर पर मांगते हैं। ऐसे मांगने वालों की गिनती और उसका विचार करना भी असंभव है। केते खप टूटे विकार, केते ले मुक्कर पाहे। कितने ही लोग विकारों में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। कितने ही ऐसे हैं जो उसकी दातें, उसके उपहार लेते हैं, पर उसके होने या उसका एहसान मानने से मुकर जाते हैं। केते मूर्ख खा ही खाहे, केते दुख भूख सदमार। कई मूढ़ व्यक्ति परमात्मा से ही मांगकर परमात्मा की ही कृपा से खाते पीते रहते हैं, लेकिन कभी उसे स्मरण नहीं करते, और कईयों को दुख और भूख की मार सदैव पड़ती रहती है, क्योंकि ये उनके कर्मों में ही लिखा होता है। ऐ भी दात तेरी दातार, हे मेरे दातार, ये दुख और भूख भी तेरी ही दात है, क्योंकि कई बार दुख ही इंसान को तेरी याद दिलाते हैं। बंद खलासी भाणे होए, और आँख न सके कोए।
माया के बंधनों से मुक्ति उसकी रजा से ही होती है। इसके लिए कोई अन्य विधि हो कोई भी नहीं कह सकता। अर्थात ईश्वर की आज्ञा में रहने के अतिरिक्त माया के मोह बंधन से छुटकारा पाने की कोई अन्य विधि कोई नहीं बता सकता। जे को खाए आखण पाए, ओहो जाने जेतिया मुँह खाए। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति ये कहे कि वो मुक्ति दिला सकता है, तो वो खुद ही जानता है कि उसे कितनी अपमानजनक चोटें खानी पड़ेंगी और सुनना पड़ेगा। आपे जाने आपे दे, आ कहसी भी कई के। परमात्मा संसार के समस्त प्राणियों की जरूरतों को जानता है और उन्हें स्वयं ही प्रदान भी करता है। संसार में सभी जीव कृतज्ञ नहीं हैं। कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इस बात को मानते हैं। जिसनो बख्शे सिफत सालाह, नानक पातशाही पातशाह। धन गुरु नानक जी कहते हैं, जिस इंसान को परमात्मा अपनी सिफत सालाह यानी कि अपनी महिमा करने का गुण बख्श देता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा राजा यानी पातशाहों का पातशाह बन जाता है। इस पौड़ी का सार ये है कि ईश्वर से चीजें मांगने के बजाय उसकी महिमा, उसका नाम मांगना चाहिए। जब इंसान उसकी रजा में रहना सीख जाता है, तो दुख भी उसे उपहार लगने लग जाते हैं।